हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिंदी 100 मार्क्स रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। आज के वीडियो में राष्ट्रभाषा से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। ये हिंदी 100 मार्क्स का 5वां वीडियो है। वीडियो 4 तक का वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 4 तक का वीडियो आप देख लीजिएगा। ये 5वां वीडियो है। ये पार्ट 2 के बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली भाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को किस देश के लोगों ने मान्यता दी है? भारत के लोगों ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा अपभ्रंश से। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी है? हिंदी। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी है। भारत की राष्ट्रभाषा ही भारत की मातृभाषा है। असहमत। भारत की राष्ट्रभाषा ही भारत की मातृभाषा ये जरूरी नहीं है। राजकीय कार्य संचालन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा। राजकीय कार्य संचालन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? भाग 17 में। अनुच्छेद 343 संबंधित है राजभाषा से। अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी है। राजभाषा का उपयोग कार्यालय में होता है, लेखों में भी होता है, पत्र व्यवहार में भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? हिंदुस्तानी भाषा में। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? 1976 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम 1976 ईस्वी में निर्मित हुआ। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1900 ईस्वी से। निम्न में से किसकी राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी का प्रथम प्रचारक निम्न में से किसे माना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। हिंदी का प्रथम प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वप्रथम कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? केवल 14 भाषाओं को। राजभाषा संबंधी अनुच्छेदों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 17 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 17वें भाग में। इसके बाद संपर्क भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को जोड़ती है क्या कहलाती है?
संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को आपस में जोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन, संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्व कहाँ होता है? बहुभाषी देश में, जहाँ एक से अधिक भाषा बोली जाती है, वहाँ पर संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। भारत में हिंदी के बाद अंग्रेजी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। तो दूसरा है ये, क्योंकि ये हिंदी के बाद इंग्लिश है। संपर्क भाषा को देश की शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ना आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा एवं ज्ञान का घनिष्ठ संबंध देश की संपर्क भाषा से होता है। विद्यार्थियों को संपर्क भाषा कैसे सिखाई जा सकती है? विद्यार्थियों को संपर्क भाषा न्यूज़पेपर के माध्यम से सिखाई जा सकती है, शिक्षा के माध्यम से भी, रेडियो के माध्यम से भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यापारिक, शिल्प, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के क्षेत्र में अधिकाधिक उपयोग होने वाली भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा। ऑप्शन सी हो जाएगा संपर्क भाषा। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न विचारों के संप्रेषण के लिए कौन से भाषा का प्रयोग किया जाता है? संपर्क भाषा का। संपर्क भाषा के रूप में भारत में अत्यधिक प्रचलित भाषा है हिंदी। संपर्क भाषा के रूप में भारत में अत्यधिक प्रचलित भाषा हिंदी है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो भाषा बोलता है वह कहलाता है जनभाषा कहलाता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए आपसी संबंध बनाए रखने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए भाषा उपयुक्त है संपर्क भाषा। जनगणना 2011 के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 43.63%। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। हिंदी के संपर्क भाषा बनने के कारण हैं। हिंदी के संपर्क भाषा बनने के कारण राजनीतिक कारण भी है, व्यापार भी, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। इसके बाद मातृभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वह भाषा जो माता की गोद में खेलते बढ़ते हुए सीखी जाए कहलाती है मातृभाषा कहलाती है। माता के समान प्रिय भाषा कहलाती है मातृभाषा। भारत की बहुसंख्यक जनता की मातृभाषा है हिंदी। भारत की बहुसंख्यक जनता की मातृभाषा हिंदी है। मातृभाषा शब्द संबंधित है मातृभूमि से। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे। मातृभाषा के लिए आवश्यक है। मातृभाषा के लिए क्या आवश्यक है? तो मातृभाषा के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो जन्म लेने के बाद ही बच्चा जो सीख जाता है। स्पीच हैबिट शब्द संबंधित है मातृभाषा से। स्पीच हैबिट शब्द मातृभाषा से संबंधित है। मातृभाषा का स्वरूप प्रायः नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? मानक। मातृभाषा का स्वरूप प्रायः जो है मानक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मातृभाषा प्रायः किसके अंतर्गत आती है? बोली के अंतर्गत। इसके बाद लोक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो लोक भाषा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए, किसी समुदाय द्वारा आपस में परस्पर जिस भाषा के सहारे जीवन व्यापार का संचालन किया जाता है उसे साधारणतः कहते हैं, वो जो है लोक भाषा कहलाता है। लोक भाषा का अन्य नाम है जनभाषा। लोक भाषा का अन्य नाम जनभाषा है। आदिकाल में लोक भाषा के कितने रूप प्रचलित थे? 3। आदिकाल में लोक भाषा के 3 रूप प्रचलित थे। लोक भाषा के रूप में रासो भाषा का प्रचलन था राजस्थान में। लोक भाषा के रूप में रासो भाषा का प्रचलन राजस्थान में था। भक्ति काल में मथुरा के आसपास कौन सी भाषा प्रचलित थी? ब्रज भाषा। भक्ति काल में मथुरा के आसपास ब्रज भाषा प्रचलित थी।
हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5। हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। खड़ी बोली कहाँ प्रचलित थी? दिल्ली में। खड़ी बोली दिल्ली में प्रचलित थी। लोक भाषा में आवश्यक नहीं है किताबी ज्ञान। लोक भाषा में किताबी ज्ञान आवश्यक नहीं है। भाषा की दृष्टि से संसार कैसा है? बहुभाषी। भाषा की दृष्टि से संसार बहुभाषीय है। इनमें से कौन से देश की लोक भाषा, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा तीनों समान हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड की लोक भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा तीनों समान हैं। इसके बाद व्यवहारिक हिंदी की समस्याएं से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का वह रूप जो विभिन्न प्रकार के कामकाज में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? व्यवहारिक हिंदी कहलाता है। व्यवहारिक हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं। व्यवहारिक हिंदी भाषा के क्षेत्र कार्यालय, व्यापार जगत, जनसंचार, ये सभी जगह पर यूज होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। व्यवहारिक हिंदी भाषा का अर्थ होता है एकार्थक। व्यवहारिक हिंदी भाषा का अर्थ एकार्थक होता है। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है प्रयोजन रूप में। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग प्रयोजन रूप में किया जाता है। व्यवहारिक भाषा के अर्थ के रूप हैं अभिधार्थ। ऑप्शन ए हो जाएगा अभिधार्थ। व्यवहारिक हिंदी भाषा की समस्या किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा से। व्यवहारिक हिंदी भाषा की समस्या अंग्रेजी भाषा से है। उदारीकरण व्यवहारिक हिंदी के लिए है अभिशाप। उदारीकरण व्यवहारिक हिंदी के लिए अभिशाप है। वैश्वीकरण में हिंदी भाषा के स्वरूप का विस्तार किया है। तो किसने किया है? तो किसी ने नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें कोई नहीं। प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों की मुख्य समस्या है गलत अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक हिंदी की प्रचार प्रसार नहीं होने के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार हैं? अंग्रेजी सोच भी जिम्मेदार है, सरकार की बेरुखी, हिंदी भाषी, ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। भारत के प्रतिभाशाली लोगों की मुख्य भाषा मानी जाती है हिंदी। भारत के प्रतिभाशाली लोगों की मुख्य भाषा हिंदी मानी जाती है। वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है नगण्य, नहीं के बराबर। वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग नगण्य होता है। ज़्यादातर सरकारी कामकाज हिंदी माध्यम में नहीं होता है, यह कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। ज़्यादातर सरकारी कामकाज जो है हिंदी माध्यम में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यवहारिक हिंदी की समस्याएं हैं व्यवहार कार्य में कम उपयोग होना, तकनीकी शब्दावली की समस्या, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्र में हिंदी भाषा की स्थिति है दयनीय स्थिति है। इसके बाद वित्त, वाणिज्य एवं मशीनी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। वित्त एवं वाणिज्य की भाषा की विशेषता है संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता, ये सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन वित्त एवं वाणिज्य की भाषा की विशेषता नहीं है? विस्तृत। विस्तृत जो है वित्त एवं वाणिज्य की भाषा की विशेषता नहीं है। वित्त एवं वाणिज्य की भाषा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। वित्त एवं वाणिज्य की भाषा के माध्यम हैं लिखित और मौखिक, ये दोनों माध्यम हैं। वित्त एवं वाणिज्य की भाषा के माध्यम लिखित और मौखिक, ये दोनों माध्यम हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। वित्त एवं वाणिज्य में पत्राचार के माध्यम हैं अनेक माध्यम हैं। मशीनी भाषा से तात्पर्य है कंप्यूटर की भाषा। मशीनी भाषा से तात्पर्य कंप्यूटर की भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 7, मशीनी भाषा का आधार अंक होता है दोनों होता है 0 और 1 दोनों होता है। मशीनी भाषा किसके मध्य होता है? दोनों के बीच। कंप्यूटर और प्रोग्रामर दोनों के बीच होता है। मशीनी भाषा किसके मध्य होता है? कंप्यूटर और प्रोग्रामर दोनों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, मशीन की भाषा होती है तकनीकी। मशीन की भाषा तकनीक की होती है। मशीन भाषा की समझ होती है कंप्यूटर के जानकर। मशीन भाषा की समझ कंप्यूटर के जानकर होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में रेखा गेस पेपर का पूरा कंप्लीट हो गया।
ये 5वां वीडियो है हिंदी 100 मार्क्स का। इससे पहले 4 वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ये 5वां वीडियो था। टोटल हिंदी 100 मार्क्स रेखा के इस पेपर का 5 वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।